हेलो एंड वेलकम। डॉक्टर वाई के सर कॉमर्स माई पावर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में एक बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वो भी इसका फायदा उठा सके, मतलब इसकी जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तो इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं। इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि बच्चों के बार बार फोन आ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम कब होंगे, नया सत्र कब शुरू होगा। हमारे इंटर वाले बच्चे पूछ रहे थे, 12th वाले बच्चे के सर फॉर्म कब से मिलेंगे, बीएससी बीकॉम बीए के। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने कहा एक एक कितना जवाब हम दे पाएंगे, तो इस पे हमने फिर एक वीडियो बनाने की सोची। तो इसी उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित तो ये देश सुरक्षित, और जान है तो जहान है। और आपको खूब अच्छे से आप जानकारी से अवगत हैं कि इस समय जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है ये एक महामारी बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका जो एक इलाज है वो सिर्फ है दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। कुछ ऐसे हैं आप में से कि हमारी गली में नहीं है, मोहल्ले में नहीं है, तो वो घूमने निकल जाते हैं कि हमारे शहर में नहीं है। नहीं निकलना आपको। क्यों? क्योंकि दुर्घटना कब घटती है आपको पता है? सावधानी जब आप नहीं बरतते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपसे मेरी पुनः अपील और एक निवेदन है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। साथ साथ आपको और एक चीज कि जैसे कि आप अब फ्री हैं तो हम क्या करें। तो देखो, आपके पास अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपनी बुक्स पढ़िए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। उन बुकों को पढ़िए, उसके साथ नॉवेल्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए और घर के साथ आप सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। अब स्टार्ट करते हैं हम कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम्स को लेके। तो वो अब एग्जाम्स के बारे में आपको बताते हैं वन बाय वन। एग्जाम्स आपके कब होंगे और कैसे होंगे, ठीक है ना। आपके जो क्वेश्चन हैं या जो प्रश्न हैं वो हैं आपके जो एग्जाम हैं वो कब होगा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ही चल रहा है, बच्चों के रिजल्ट कब आएगा, कुछ स्टूडेंट्स छात्राओं के दिमाग में है। दूसरा, जो 12th पास कर लिए हैं वो उनका सत्र कब स्टार्ट होगा, वो भी थोड़ा सा इस परेशानी में है कि कब से स्टार्ट होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो को बनाने का आधार आपको बता दें कि यूजीसी जो एमएचआरडी के अधीन कार्य करती है सरकार के बिहाफ पर, तो उसने अभी 2 कमेटी बनाई थी छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए कि उनके जो बच्चे जो अभी एकेडमिक कैलेंडर चल रहा है उनके एग्जाम परीक्षाएं कब कराई जाएं, साथ साथ जो आने वाला जो सेशन है, जो सत्र है, वो कब से स्टार्ट किया जाए। इसके लिए अलग अलग 2 कमेटी बनाई गई। उन दोनों कमेटियों ने लास्ट डे अभी अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। उन्हीं रिपोर्ट के सबमिट के आधार पर कुछ मीडियाओं की खबर को लेते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है और आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के द्वारा दिया गया है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एग्जाम और सत्र स्टार्ट होने, ये दोनों चीज़ें निर्भर करेंगी, डिपेंड करेंगी कि हम कोरोना को कितनी जल्दी हरा देते हैं। जितना जल्दी हम कोरोना को हरा देते हैं, कोरोना हारेगा तो है, लेकिन कितना जल्दी उसको हम हरा देते हैं, जितना जल्दी उसको हम हरा देंगे तो ये हमारी चीज़ों का जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको हमें यदि हराने में वक्त लगता है तो हो सकता है कि सत्र और एग्जाम हमारे आगे बढ़ जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ें कमेटियों ने अपनी क्या क्या रिपोर्ट सबमिट की हैं वो मीडिया के द्वारा मैं आपके सामने को सम्मुख प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट मैंने हिंदी के न्यूज़ से लिया है कि हिंदी में उनको क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आज तक की खबर में ये चीज़ कि
जाने कब शुरू होगा कॉलेज का नया सेशन, यहाँ पूरी डेट के बारे में आपको बताया गया, तो उसके आधार पर मैंने इसको लिया है। इसके बाद इसमें ये चीज़ें क्या है, कोरोना वायरस के द्वारा कि आपके कॉलेज कब से बंद हुए क्या है। तो देखिए, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है और जाहिर है कि इस साल कॉलेज के शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत देरी से हो गई है। सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि हायर एजुकेशन शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 जुलाई के मध्य जो शुरू होने वाला था उसे सितंबर तक स्थगित कर दिया जाए। यही मैंने आपसे कहा कि जो हमारा जुलाई से स्टार्ट होता है उसे सितंबर तक स्थगित कर दिया जाए, मतलब सितंबर से उसे स्टार्ट किया जाए। उन कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की है। ठीक है, तो इस कमेटी को जो बनाया था किसके द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी शॉर्ट में यूजीसी कहा जाता है, द्वारा परीक्षा से जुड़े मुद्दे, स्कूल कॉलेज बंद, एकेडमिक कैलेंडर पर विचार विमर्श के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश की। मतलब जो समिति बनाई थी उन्होंने अपनी शुक्रवार को फ्राइडे को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उन्होंने क्या क्या बताया, शैक्षणिक सत्र शुरू होने में 2 महीने की देरी के अलावा पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि ईयर एंड की जो परीक्षाएं जुलाई में आयोजित न की जानी चाहिए, मीन्स परीक्षाओं को भी बढ़ा दिया जाए। हो सकता है कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, सेकंड वाले, उनको प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल वाले बच्चों के एग्जाम ले लिए जाएं, क्योंकि एग्जाम नेक्स्ट ईयर होंगे, उसके बेस पर उनको मार्क्स को प्रोवाइड किया जाए। ये भी हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस दे दी जाएंगी। तो इसको लेके जो परेशानी थी उनको दूर किया जा रहा है, ये हम आपको बता दें। साथ साथ में ये उसके बारे में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी देखो फॉर्म भरने की डेट को ऑलरेडी बढ़ा दिया गया था। ठीक है ना, अब साथ साथ में 3 मई जो अभी मैंने आपको बताऊँ, जो नेट वाले बच्चे थे उनकी 16 अप्रैल लास्ट डेट थी, उसको 16 मई से बढ़ा के 16 मई कर दिया गया। अब सपोज करो और लॉकडाउन बढ़ जाता है तो इनकी डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है और एग्जाम की डेट को भी आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। ये पूरी संभावना है, लेकिन अभी कुछ भी कहा इसलिए नहीं कहा सकता कि ये सब डिपेंड करेगा लॉकडाउन के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो, इसमें ये भी कहा गया है कि जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज की अंतिम तारीख जो है क्रम से 21 अगस्त और 15 अगस्त तक आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन इन चीज़ों को क्या होता है कि इनकी डेट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होती है इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से वो अनुमति लेकर इन चीज़ों को बढ़ा सकती है। दूसरा हमने खबर ली है इकोनॉमिक्स टाइम्स की। देखो, इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कहा है यूजीसी पैनल जो रिकमेंडेशन एकेडमिक सेशन इन यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द सितंबर ऑनलाइन एग्जाम्स वेयर एवर पॉसिबल। मीन्स ये भी कहा गया एग्जाम जहाँ पर सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ आप ऑनलाइन एग्जाम्स करा लीजिए। ठीक है ना, ये जो सुझाव उन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं। ठीक है ना, तो आपकी आई होप आपकी समझ में आ रहा है कि एग्जाम की हमारी संभावना क्या है। तो देखो, इंग्लिश में भी ये चीज़ कहा गया है कमेटी के द्वारा कि हमारे पास कब से, देखिए, द एकेडमिक सेशन इन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेप्टेम्बर इंस्टीट्यूट ऑफ द जुलाई। मीन्स जुलाई के स्थान पर, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सेशन को जुलाई के स्थान पर सितंबर से स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। राइट, और जो 2 कमेटी आपको बताएं इंग्लिश में, देखो इंग्लिश के पेपर भी टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है 2 कमेटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूजीसी टू लुक इनटू द इश्यू ऑफ एकेडमिक लॉस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन द वेक ऑफ द लॉकडाउन इन द कंट्री ड्यू टू द कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस के द्वारा ये जो चीज़ें समस्या आ रही हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक बीमारी है, महामारी है, पूरे विश्व में है, पूरा विश्व इससे परेशान है और इसका मैंने आपको बताया एक ही इलाज है कि आप इससे दूरी बना के रखें। ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए मस्ट है। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, घर में रहें, सुरक्षित रखें अपने परिवार के साथ। इस कमेटी में जो बनाए गए तो उनके बारे में बताया गया कमेटी में कौन कौन थे। तो एक हरियाणा यूनिवर्सिटी आपके पास है, उसके वाइस चांसलर, ठीक है ना, कोहत वाज फॉर्म टू लुक इनटू द वेज ऑफ द कंडक्टिंग एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटी एम टू लॉकडाउन एंड द वर्क ऑन द अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर दिया गया। द सेकंड जो कमेटी बनाई गई थी सजेस्ट टू मेजर टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन वॉज लेड बाई द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नागेश्वर राव। दोनों पैनल ने, बोथ पैनल सबमिट देयर रिपोर्ट्स, और इस पर यूजीसी ने भी एक नोट प्रेस जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो कमेटी की रिपोर्ट हमको मिल गई है, लेकिन इसके ऊपर जो हम अपना प्रेस नोट रिलीज करेंगे वो नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने बोला है। अब देखते हैं कि उनकी रिपोर्ट में क्या क्या देते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हो, इसलिए परेशान ना हो बिल्कुल भी।
आपके जो एग्जाम्स हैं उनको लेके भी बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। इसके लिए देखो इसमें स्पष्ट कहा है अकॉर्डिंग टू HRD मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल द 2 रिपोर्ट विल बी नाउ द स्टडी एंड ऑफिशियल गाइडलाइंस इन द रिगार्डिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड बाय द नेक्स्ट वीक। जो रिपोर्टों की स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उनके आधार पर नेक्स्ट वीक में आपको जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको प्रेस नोट उनका रिलीज कर दिया जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपसे लास्ट में मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सफाई का जो हैंड वॉश है उनको आप बार बार जब आपके पास उनको आप आराम से साफ करते रहें, ठीक है, साबुन से। और इस देश को बचाने में आपकी अहम भूमिका है। ये देश आपसे है, आप इसको सुरक्षित रखने में आपकी अहम भूमिका यह है कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से आप खुद को भी बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम।